महाभारत जो युधिष्ठिर को साक्षात धर्म घोषित करती है, वो ये बात भी नहीं छुपाती कि किसी दिन इसी युधिष्ठिर ने भरी सभा में अपनी पत्नी को जुए पे दांव पर लगा दिया था। अगर व्यक्ति को स्थापित करना होता तो इन बिंदुओं को छुपाना पड़ता है। आई होप यू आर गेटिंग। औरों की बात छोड़ो, मैं स्वयं भी जानूं कि कोई मेरे परिवार के विषय में पुस्तक लिख रहा है तो मैं विचार करना चाहूंगा, भाई मेरी नजर में आ जाए चीजें कि क्या लिखी जा रही हैं। और आप सब परिवार की जन हो, संभव है कि उसमें कुछ विषय ऐसे हो सकते हैं जो मैं चाहूं कि भाई इनको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुभव से बात कह रहा हूं। हम लोगों का यह सौभाग्य है, हमारे दादा गुरुजी के ऊपर जब वो इस धरती पर उपस्थित थे, पूज्य श्री मनमाद गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य, श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ जी महाराज, श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, बड़े महाराज, हमारे बाबूजी ने तो खूब उनको दर्शन भी कीनो है। जब वो उपस्थित थे तब उनके ऊपर राजेश भैया 3 पीएचडी हुई हैं आगरा विश्वविद्यालय से, ऑन हिज लाइफ। 3 लोगों ने गुरुजी पर थीसिस की है, और जीवन के एक एक बिंदु, थीसिस का मतलब ही यही होता है, फिर एक एक बिंदु का उस पर विचार हुआ है। पर वो थीसिस है, शास्त्र पर विचार करना पड़ेगा। अब एक और बात मैं लगे हाथ कहना चाहता हूं कि कई बार किसी की जीवनी भी धर्म को स्थापित करती है। कब? जब उसने जीवन भर धर्म का निर्वाह किया होता। इसलिए भक्त माल भी शास्त्र की श्रेणी ले लेता है। इसलिए भक्तों के चरित्र भी भगवत चरित्र के समान ही शोभनीय हो जाते हैं। हम एक मेवाड़ की महारानी की जब कथा सुनते हैं तो वो भी कृष्ण और राम की कथा से कम नहीं लगती। हम सूर और तुलसी की कथा सुनते हैं तो वो भी राम कथा के ही अनुसार प्रतीत होती है। हम नरसी की कथा सुनते हैं, हम शक्कू की, नामदेव की, ज्ञानेश्वर की कथा सुनते हैं तो वो भी भगवत कथा के ही अनुरूप प्रतीत होती है, क्योंकि उनकी जीवनी भी धर्माचरण से पूर्व है। इसलिए अगर गुरुजी के ऊपर लिखी हुई थीसिस शास्त्र रूप में मानी जाए तो समस्या नहीं, चूंकि गुरुजी भी जीवन भर शास्त्र का ही निर्वाह कर रहे हैं।